डाले थे, 200 मिले। अब एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इसको प्रोसेस के तहत बनाया गया है, जहां पर ना तो ये इन्वेस्टमेंट है, ना तो माइनिंग है, ना तो मिंटिंग है, लेकिन ये एक इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही प्यारा इकोसिस्टम है। अब जिसने 100 के अगेंस्ट में 200 पा लिया, अब उसका कार्यक्रम तो खत्म हो गया। अब आगे मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से स्टेक लगाना पड़ेगा। फिर स्टेक लगाने का मतलब ये जो चक्की है ना वापस घूमेगी, समय का पहिया फिर घूमेगा, फिर स्टेक लगाएगा, फिर 200 लेगा, फिर स्टेक लगाएगा। अब जब जब स्टेक लगाएंगे, तब तब पैनकेक स्वैप पर कॉइन जाएंगे, कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, पब्लिक आएगी, कॉइन को सेल करेगी, नीचे भी जाएगा। और हम ये जानते हैं कि 100, 200, 500 ये धीरे 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 बढ़ते जाता है, और कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो हम लोग अभी जस्ट पायोनियर्स है, हम लोग जस्ट स्टार्टिंग के लोग हैं। तो हम लोगों के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये हम लोगों ऊपर डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को धूल में धूल खाते हुए रखना है, शक के घेरे में हमेशा उसको रखना है, या फिर उसको थोड़ा सा एजुकेशन, शक होना चाहिए लेकिन एजुकेशन के साथ में हम उस शक को खत्म कर सकते हैं, उसको तुरंत खत्म कर लिया जाए और आगे बढ़ लिया जाए। लास्ट में, व्हाई लिबर्टी कॉइन इज बेटर देन ऑल क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में इस कॉइन की खूबसूरती बताई गई है। ये एक 100% डिसेंट्रलाइज है, जहां पर पब्लिक इसको ड्राइव करती है। ठीक है, फिक्स सप्लाई है, लिमिटेड है, लिस्टेड है पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, एलपी लॉक है 2040 के लिए, ओनरशिप रिनॉन्स है, बाय नहीं कर सकते, सिर्फ अर्न कर सकते हैं। कभी भी सेल करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। नो मैनिपुलेशन, नो पंप डंप रिस्क, ये इसकी स्पेशलिटी है। और ये सारी स्पेशलिटी मिलके ये 100% डिसेंट्रलाइज एंड रिनॉन्स प्रोजेक्ट बनता है। बट यही जब खूबी हम मार्केट के प्रोजेक्ट में देखते हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वो 100% है या 99% है, ये हमें तय करना है। हमें समझना पड़ेगा, हमें आके कोई नहीं बोलेगा। बोलने वाला तो हर कोई बोलेगा 100% डिसेंट्रलाइज है, तो 100% डिसेंट्रलाइज है, तो उसने तो बोल दिया। लेकिन ऊपर वाले ने हमें भी 6 ग्राम का दिमाग दिया है। हमारे पास में भी इंटरनेट है, हमारे पास में भी एआई टूल्स है, हमारे पास में भी गूगल है, हमारे पास में भी चैट जीपीटी है। उसके पास में जाएंगे, उसको पूछेंगे भैया ये 100% डिसेंट्रलाइज है, बताओ कैसे है। वो 2 सेकंड में बता देगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो बाकी के प्रोजेक्ट में पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। उनकी सप्लाई का कोई अता पता नहीं, कुछ की तो फिक्स है, कुछ की तो अनलिमिटेड है। मोस्टली सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हमारे को देखने को मिलते हैं। और वहां पर कहानी भी ऐसी होती है कि जितने ज्यादा एक्सचेंज पर कॉइन है, उतना ज्यादा वो ट्रस्टेड है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, 100 दुकानें हो चाहे एक दुकान हो, हमारा माल बिकना चाहिए, बस हो गया। और डिसेंट्रलाइज पर कोई क्यू नहीं लगती है, तुरंत पे आप कभी भी आधी रात को जाइए, वो तुरंत आपको दे देगा लाइव रेट के हिसाब से। एलपी का कोई अता पता नहीं होता है। ओनरशिप जो एड्रेस है, उसको अगर हटाया भी जाए तो इस तरह से घुमा दिया जाता है कि स्टार्ट कहां पर है और एंड कहां पर है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कभी भी बाय करो, कभी भी सेल करो, मैनिपुलेशन पॉसिबल है। पंप डंप रिस्क हमेशा उन प्रोजेक्ट में अवेलेबल होता है। लास्ट में, लिबर्टी कॉइन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है libertycoins.io, इस वेबसाइट पर हम सबको जाना है। ठीक है, क्योंकि लिबर्टी लाइफ का जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ हमें अर्निंग नहीं देता है, हमें वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी एक्चुअल में हमारे को जरूरत थी, और वो है लर्निंग। अगर हम सही लर्निंग करेंगे ना, तो आज नहीं तो कम हमें अर्निंग आएगी आएगी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, या हमारी सोच है कि हम लर्निंग को कम, अर्निंग को ज्यादा ध्यान देते हैं। और उस अर्निंग के चक्कर में जो हम लोगों के पास में है ना, 2 जोड़ी कपड़ा, वो भी गायब हो जाता है फिर। तो ऐसा बिल्कुल ना हो हम लोगों के साथ में। तो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो मीटिंग लगती है डेली आना है, बहुत अच्छे अच्छे होस्ट आते हैं। और आज के लिए मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और आगे की प्रेजेंटेशन के लिए, आगे के इस मीटिंग